चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा का नाम कोरोनिल है। पतंजलि का कहना है कि कोरोनिल टैबलेट के अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार कर लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पतंजलि के अनुसंधान का देश को फायदा तो होगा ही, पर वैज्ञानिक रूप से यह काम करने के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल की विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पंजाब के फरीदकोट जिले में यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह भुल्लर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गुरलाल को 2 बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। गुरलाल सिंह भुल्लर की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। इसे चंडीगढ़ में कुछ समय पहले हुई सोपू नेता गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब के डीजीपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इस जंगयान कांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जम्मू कश्मीर में 2 जगह पर आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पहली मुठभेड़ शोपियां में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जबकि दूसरा एनकाउंटर बड़गाम में हुआ, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया है। यह एनकाउंटर ऐसे समय हुआ है जब कोई यूरोपियन यूनियन देशों और इस्लामिक सहयोग संगठन ने कुछ सदस्यों ने जम्मू कश्मीर का दौरा कर जमीनी हालात का जायजा लिया। लाइन ऑफ वर्चुअल कंट्रोल पर कम होते तनाव के बीच चीन ने पहली बार माना कि गलवान झड़प के दौरान पीएलए के 5 सैनिक मारे गए थे। चीन ने पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए 5 सैनिकों की जानकारी साझा की है। हालांकि चीन गलवान घाटी में मारे गए पीएलए सैनिकों का आंकड़ा काफी कम बता रहा है। उन्नाव मामले में एससी कमीशन की तरफ से यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जवाब देने के लिए तलब किया गया है। उन्नाव में हैवानियत का शिकार हुई एक पीड़ित का इलाज कानपुर में चल रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की हालात में अभी कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। इस बीच पीड़िता से मिलने पहुंची सीपीएम की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने कहा कि यह कांड तंत्र मंत्र से भी जुड़ा हो सकता है। सपा के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा ने कहा कि यूपी में जो घटनाएं हुई उससे यूपी की बीजेपी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी 25 फरवरी को यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के स्थान और समय की जानकारी जल्द ही घोषित की जाएगी। पीएम मोदी से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 21 फरवरी को तमिलनाडु का दौरा करेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हुई है। केशव सिंह की अगुवाई में 208 एलजेपी नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। इस ट्वीट पर एलजेपी ने कहा कि जेडीयू को बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार मुबारक हो। हमारी पार्टी समुद्र मंथन के दौर में है और एलजेपी से निकाले गए लोग अब जेडीयू में चले गए। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने एक ट्वीट किया है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड, डीजल 90, पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष भी बोर्ड की परीक्षा में बैठने जाने वाले छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे, लेकिन कोरोना के कारण यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लोकप्रिय संवाद में और प्रतियोगिता में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भी भाग ले सकते हैं।
मध्य प्रदेश के बैतूल में आज सुबह कांग्रेस विधायक निलय डागा के निवास और उनके संस्थानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। मुंबई, सतना और सोलापुर में भी छापा मारने की खबर है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग लगने की घटना के करीब 1 महीने बाद 2 नर्सों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के लेकर प्राथमिक दर्ज किया गया है। देश के पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 13,193 केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 97 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक है और डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले में तेजी बढ़ी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,400 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के 3 जिलों में रविवार तक अपने यहां लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। ये 3 जिले यवतमाल, अकोला और अमरावती है। यवतमाल में 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू रहने का आदेश भी दिया गया है। इन 3 जिलों में शनिवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहना है। नई गाइडलाइंस के अनुसार मुंबई में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा ना करने वालों से 200 रुपए का फाइन वसूला जाएगा। केंद्र सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म और उसके कंटेंट पर लगाम लगाने की तैयारी में है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को नियंत्रण में लाने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ओटीटी गाइडलाइंस में उल्लेख होगा कि कोई भी कंटेंट धार्मिक, क्षेत्र, जाति और को आहत करने वाला नहीं होना चाहिए। ओटीटी न्यूज कंटेंट की निगरानी सरकार की ओर से की जाएगी। वाराणसी में गंगा घाटों के किनारे होने वाली आरती का रजिस्ट्रेशन अब नगर निगम के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। मंगल ग्रह पर धरती का एक और मेहमान पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने मार्स पेरिसेवरेंस रोवर को जेजरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना। रोवर में लगा मार्स एनवायरमेंटल डायनेमिक एनालाइजर यह बताएगा कि मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने लायक स्थिति है या नहीं। मेघालय के पूर्वीय खासी हिल्स में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.3 मापी गई है। मौसमी परिस्थितियों में बदलाव के साथ ही तापमान बढ़ने लगा है। बृहस्पतिवार को राजधानी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। यहां आंकड़े पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रहा। बदलते मौसम के साथ राजधानी की हवा में आंशिक सुधार हुआ है। सुधार के बाद हवा बहुत खराब श्रेणी के निचलते स्तर पर पहुंच गई है। बिहार के अररिया के कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम की सफलता को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर अररिया विधायक सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। बिहार के बनमनखी में अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में उत्तर भारत के पहले मॉडल पीपीटीसीटी केंद्र का शुभारंभ हुआ। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने फीता काटकर इस सेंटर का उद्घाटन किया। हरियाणा के कैथल में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मिलने पहुंचे और कहा, हम किसानों के साथ खड़े हैं। झारखंड के साहिबगंज में राशन कार्ड धारकों ने राशन गबन को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ जल स्वच्छ गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के बस्ती में दलित किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने जेल में बंद अभियुक्तल पर एनएसए के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन के आदेश अनुसार सरस्वती मां की मूर्तियों की विसर्जन स्वर्ण रेखा नदी में किया गया। जमशेदपुर में अनोखे तरीके से सैनिटाइजर के बोतल में मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। जमशेदपुर में पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
जैसलमेर में जिला कलेक्टर ने भारत पाक सीमा क्षेत्र में रात्रि विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगामी 2 महीने तक यह आदेश जारी रहेगा। राजस्थान के भीनमाल में जालौर महोत्सव की समाप्ति पर स्थानीय विकास भवन में समापन समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान के चूरू में ओवरब्रिज को खोलने और भारी वाहनों को गुजरने से बंद करवाने के लिए वहां रहने वालों ने अनिश्चितकालीन धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। चूरू में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर ट्रेन रोकी। कोटा में किसान आंदोलन के समर्थन में रेल रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कानून वापस लेने की मांग की गई। चूरू में युवाओं ने सेना भारती की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के साथ राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। चूरू में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधायक बुडानिया की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान कल्याण प्राधिकरण के बैठक की अध्यक्षता में कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो। बिहार के मधुबनी में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोगों ने आक्रोश में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। चंडीगढ़ में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने शराब और रजिस्ट्री घोटाले की जांच सीबीआई से होने की मांग की है। जमशेदपुर में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती इंडियन ऑयल में इंजीनियर के पद पर काम कर रही थी। बेंगलुरु में स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के साथ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई। अभियान का उद्देश्य परिवार कलेश को खत्म करना और समाज में अच्छी छवि को बरकरार रखना है। कर्नाटक के अथनी में व्यापारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते चोरी के मामलों को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात की गई। कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चक्का जाम कर आक्रोश व्यक्त किया। जोधपुर में पीसीसी के तहत 8 महिला कांस्टेबल सहित 47 कांस्टेबल के पद पर आई हैं। कर्नाटक के चामराजनगर में एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते हुए बाइक की अर्थी निकाली। झारखंड के जमशेदपुर में अनुसूचित जाति आयोग के मंत्री शिवधारी राम ने परिसदन में कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और मजदूरों को मुआवजा राशि देने के लिए सख्त निर्देश दिए। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने प्रेस वार्ता कर बजट को सभी के लिए लाभकारी बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इस बजट से देश का विकास संभव होगा। राजस्थान के धौलपुर के एक हॉस्पिटल में युवती को ऑपरेशन के बाद रेफर कर दिया गया, जिससे युवती की मौत हो गई। राजस्थान के बूंदी में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए कस्बे में 2 जगहों पर लगे बजरी के ढेरों को जब्त कर भंडारण करने वाले पर जुर्माना लगाया है। बिहार के सहरसा पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों अपराधियों को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। सेंसेक्स 272 अंक की गिरावट के साथ 51,051.90 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 84 अंक नीचे 15,034.80 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 10वें दिन बढ़ी हैं। पेट्रोल 90.19 रुपए और डीजल 80.60 रुपए पर बिक रहा है। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी अगले हफ्ते भारत में नार्जो 30 स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च करने के लिए तैयार हो गई है। सीरीज में 2 स्मार्टफोन नार्जो 30 प्रो 5G और नार्जो 30A शामिल है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनियों की आमदनी में तेज उछाल आई। बाजार की उम्मीद से बेहतर है और कमजोर परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियों का अनुपात 4.3 का रहा।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस वाली फिस्कल पॉलिसी से आर्थिक माहौल बदल रहा है। 1 मार्च को शुरू होने जा रही स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रिलायंस जियो ने 10,000 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जमा कर दिया है। भारतीय एयरटेल ने 3,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने 475 करोड़ रुपए जमा किए हैं। हालांकि यह जानकारी डीओटी ने गुरुवार को प्री क्वालिफाइड बिड्स की सूची जारी करते हुए दी। बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना अब अनिवार्य हो गया है, वरना पेंशन और एलपीजी सब्सिडी बंद हो सकती है। नेक्सॉन और अल्ट्रोज की बिक्री से टाटा मोटर्स का कॉन्फिडेंस टॉप गियर में पहुंच गया है। हालांकि अब कार बाजार की 10% हिस्सेदारी पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई स्कीम से देश में लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा होगा। दुनिया में अब तक कोरोना से 11.08 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि इस महामारी से 24.51 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.85 करोड़ से ज्यादा हो गया है और इससे अब तक 5.05 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भरोसा दिलाया है कि उनके मुल्क में अगर सरप्लस वैक्सीन हुई तो वो इसे गरीब देशों को जरूर देंगे। ग्रीस सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर ब्रिटेन के नागरिक बतौर टूरिस्ट उनके देश में आना चाहते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए उनके पास वैक्सीन पासपोर्ट होना जरूरी है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स के जजीरो क्रेटर पर उतरा, जहां कभी पानी भरा रहता था, लेकिन अब वहां पर वो जीवन की संभावना तलाशी जाएगी। अमेरिका के सिटी बैंक को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल क्लर्क ने गलती से 6,600 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। अमेरिका में एक और भारतीय प्रतिभा ने अपना लोहा मनवाया है। सलेहा जबीन को अमेरिकी सेना में चैपलेन यानी धार्मिक मामलों में सलाह देने वाली शख्सियत की जिम्मेदारी दी गई है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित पाकिस्तान की महिला यूसुफजई को तालिबान ने फिर जान से मारने की धमकी दे दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा, अगली बार गलती नहीं होगी। ब्रिटेन में पुरानी कार की इंडस्ट्री को करीब 1,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल ब्रिटेन में पुरानी कारों का बाजार 31% तक गिर गया है। श्रीलंका दौरे पर वहां की संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भाषण नहीं देंगे। दरअसल राजपक्षे सरकार को कश्मीर मुद्दा उठाने की आशंका थी। आईपीएल ऑक्शन में शाहरुख खान के बेटे और जूही चावला की बेटी दिखी। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। शेखर सुमन ने एसएसआर दिशा और संदीप नाहर की मौत के बीच लिंक पर सवाल उठाए। शेखर ने लिखा, सुशांत के दोस्त संदीप नाहर ने भी आत्महत्या कर ली। यह अजीब बात है, क्या इस बीच कोई कॉमन लिंक या डोर है? फिल्म मेला फेम टीनू वर्मा के साथ मुंबई में मारपीट हुई, जिसके बाद एक्टर ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एक्टर शाहिद कपूर से लेकर रणदीप हुड्डा ने पार्टी पर वीडियो बनाई, जिसका वीडियो शेयर कर वो पार्टी हो रही है ट्रेंड का हिस्सा बने। बिग बॉस सीजन 14 में राखी सावंत ने अपने पति का लेटर फाड़ा, जिसके बाद काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। प्रीटिजेंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब ने सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ी खरीदे, लेकिन इस बीच सनराइजर्स हैदराबाद ने सबसे कम 3 खिलाड़ियों को शामिल किया। आईपीएल नीलामी ऑलराउंडर्स के नाम रही। 8 टीमों ने 145.3 करोड़ रुपए खर्च कर 57 खिलाड़ी खरीदे। इनमें सबसे ज्यादा 67% रकम सिर्फ
28 ऑलराउंडर पर खर्च हुई। सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाले काइल जेमिसन तीसरे विदेशी बने जिन्हें आरसीबी ने 15 करोड़ में खरीदा है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 24 फरवरी से खेला जाना है, जिसको लेकर आईसीसी ने मैच ऑफिशियल्स में कोई बदलाव नहीं किया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेरेना विलियम्स का सफर समाप्त हो चुका है। दरअसल सेमीफाइनल में सेरेना को नाओमी ने हराया। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।